एक परिवार के 4 लोगों को उन्होंने वार किया है। किस कारण के लिए मारता है वो तो नहीं पता है, बस यही पता है कि पहले दोस्त था, अब ऐसे हो रहा है। विश्वास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्वास से उठ जा रहा है। वहाँ दबंग का और माफियाओं का राज चल रहा है वो थाना में। और बोलता था कि यहाँ तो एफआईआर करेंगे और कुछ नहीं किया है। बोल रहा है कि कोशिश में है। देखिए, प्रशासन के ऊपर तो आज ही नहीं, धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे भरोसा उठ ही जा रहा है। एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। गंभीर आरोप ये है कि जो आम लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। ये मामला ईचागढ़ थाना के सालुगडी गांव का है। देखिए, ये व्यक्ति हैं, ये इनकी बेटी है, ये इनकी पत्नी है। ये तीनों बुरी तरह से जख्मी है। मैं इनके माथे का जख्म आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये लोग रिम्स में एडमिट हैं और लगातार है कि इन लोगों को बेरहमी से पीटा गया है। जो लोग इसको पीटे हैं, इनका कहना है कि वो धनबल व्यक्ति हैं, बालू का अवैध कारोबार है उनका, वो बालू माफिया है, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन आज मारपीट के बाद 6 दिन बीत गया, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रहा है। भैया, मामला समझाइए, क्या है मामला पूरा? मामला पूरा है कि वो हम घर जा रहे थे, उस समय गाड़ी से उधर 4 चक्का से उधर कहीं मिलन चौक तरफ से आया और गाड़ी रोक के बोला कि नहीं तुमको मारेंगे। तो हम कहे कौन चीज़ के लिए, हम जानना चाहे कि कौन चीज़ के लिए मार होगा। हम ना आपका कुछ करते हैं, ना कुछ का विवाद है, ना कोई ज़मीन जायगा के बारे है, ना कुछ के लेन देन है, नहीं तुमको बहुत बॉस बन जाते हो, वही करते हो बोल के। हम आप क्या काम करते हैं पहले बताइए? हम कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं गाँव में कुछ थोड़ा। आप रास्ते में जा रहे थे, वो बोल दिया कि हम मारेंगे तो मारेंगे। हाँ, और मार दिया? हाँ, मार दिया। तो रास्ते में आप अकेले थे ना? हाँ, उस समय हम अकेले थे और वो भी अकेला था, गाड़ी से वो निकला था और झगड़ा होने के बाद आदमी सब निकला था। अच्छा, तो इसके बाद फिर इन लोगों को आपको भी मारा है बाबू? हाँ, कहाँ मारा है? हाथ में। कहाँ, घर पे मारा है, बाहर कहाँ मारा है? रोड में जहाँ पापा को मारा था ना, वही हम लोग भी गए थे। क्या हुआ बोल के तो बोल रहा है कि तेरा पापा मेरा शीशा टूटा दिया, और वो खुद टूटाया था कार का शीशा। और बोल रहा है कि मेरा घर के आगे में बैठता है, तो रोड इस जगह नहर है, इस जगह उसका घर है, तो पुल है, पुल में बैठा था। तो बोल रहा था रोज बैठता है, तेरा पापा मेरा शीशा टूटा दिया, खुद टूटा के। वैसे बोला, मेरा पापा उस टाइम घायल था, जिस टाइम वो टूटाया था, और चाकू निकाला था इसको मारने के लिए, तो चाकू फेंक दिया, हमको देखा। उसके बाद वो लोहा का छड़ होता है, उसमें मारा। मम्मी को भी मार दिया था। तो मम्मी को बचाने गए थे, उस टाइम सिस्टर गई थी, मेरी एक सिस्टर है, उसको मतलब सिर में चोट लगा। तो हम बोले क्या हुआ, तो वो हम भी गए, तो हमको भी सिर में ही लगा, तो हाथ में हम चोट रोक दिए। मतलब सबको मारा है पारी पारी से? हाँ। आपकी मम्मी भी गई थी? हाँ। कौन मार रहा है, उसका नाम क्या है? धीरेन्द्र नाथ महतो। अभी आप बता रहे थे वो पहले आपके पापा के ही दोस्त थे? हाँ, पहले पापा के साथ ही घूमता था, और पता नहीं 4-5 साल पहले भी एक बार, हाँ 3-4 साल हुआ, उस टाइम भी एक बार मारा था। पर क्या किस कारण के लिए मारता है वो तो नहीं पता है, बस यही पता है कि पहले दोस्त था, अब ऐसे हो रहा है। मैंने कारण नहीं पता चल रहा है ना। आपको भी मारा है जी? हाँ, हाँ। कहाँ, जहाँ इन आपके पति को जहाँ मार रहे थे, वहाँ आप इनको बचाने के लिए गए थे, वहीं आपको भी मारा? हाँ, वहीं मारा। क्या बोलता है, कुछ बोलता है कि खाली मारता है? उखने तो कोनो नहीं कहत रहे, खाली मारते रहिला, पूरा मारे के सीरियस कर दिले। तकर बाद तो हमरे पहुँचलियो न, हमरे पहुँचलियो खने हमरो को मारी दिला, उठात रहियो, मारी दिला खने हमरो खून बहरा ले, आँखें देखे नहीं पाए लगलियो, बेहोश लियो, हमरे यार कोनो नहीं जानियो ना। तो कौन गलती में तो नहीं मारो हो, की गलती भेलो हो ना? कोनो झगड़ा, पुराना कोई झगड़ा वगैरह हो के? पुराना झगड़ा रहे तो पुराना झगड़ा केस उठी गए रही, आगू जाके उठाला खने हमरो बात जाके उठा लियो झगड़ा। कौन झगड़ा, पुराना कौन झगड़ा? मारपीट मारा पीटा करे रहे, ओखनो बसर रहे रकम जाके, आर गाड़ी के चाबी मैंने मुड़ में भसी दिले रही, से खने रकत भरा रही, ओखने थाना गेली हो, ओखनो आर ओखनो करो माने केस रहे, केसटा उठा कराए लेला, और केसटा उठा कराए के आरो मारपीट शुरू करला। आज के दिन मारपीट भे कितना दिन भे गेलो? 22। कितना तारीख को मारा था बाबू? 22 तारीख 8 बजे, हाँ 8:30 बजे रात में। हाँ, आज तो फिर 28 हो गया। हाँ, 6 दिन हो गया। हाँ। पुलिस क्या बोल रहा है, आप बताइए, सही बताइएगा। पुलिस बोल रहा था कि एफआईआर करेंगे, और यहाँ आया था ना,
उस टाइम हमको एगो नोटिस लिखवाया था, लिख दिए थे। और जब भी कॉल करता था पूछता था कि कैसा है, तो बता देता था कि अभी हालचाल उन लोग का खराब ही है, और बोलता था कि यहाँ तो एफआईआर करेंगे और कुछ नहीं किया है। बोल रहा है कि कोशिश में है। काहे नहीं हो रहा है? वो बड़ा आदमी है, पैसा वाला है कि क्या है? हाँ, बस वही बालू माफिया है। बालू माफिया, बालू चलाता है, बालू चोरी करता है। हाँ, वैसे ही करता है, उसका हाइबा है, बालू माफिया ही है बस। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती बाड़ी। तभी तो आप बता रहे थे कि दोनों पहले दोस्त था, फिर कैसे कौन बात का विवाद हो गया? वो तो नहीं पता होगा कौन पास बात का विवाद था, लेकिन पहले दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, साथ में घूमता था, फिरता था, रहता था, सब करता था। मतलब भैया झगड़ा का कोई कारण पता नहीं चल पता रहा, नहीं जब वो कहाँ सिर्फ हम ऐसे ही मार दे रहा है। हाँ उसको क्या नाम बताएं जो मार दे रहा है? धीरेन्द्र नाथ महतो। धीरेन्द्र महतो नाम है। हाँ उसका अभी पिताजी आप क्या कहिएगा? प्रशासन से कार्रवाई नहीं हो रहा है, तभी आप क्या कहना चाहिए? प्रशासन से उम्मीद था कि कार्रवाई होगा, बल्कि वहाँ आवेदन दिए, फिर हम उन लोग के समझ गए थे। जिस दिन घायल हुए थे उस दिन थाना परिसर से उसके बाद ही हम हॉस्पिटल MGM गए थे। उसके तो हाँ बोल रहा है, आश्वासन दे रहा हाँ गिरफ्तार होगा, लेकिन कहाँ उसका सब मन बना के बैठा। विश्वास है आपको इचागढ़ थाना प्रभारी के ऊपर? आपको विश्वास है इचागढ़ पुलिस के ऊपर आपको विश्वास है? विश्वास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्वास से उठ जा रहा है। वहाँ दबंग का और माफियाओं का राज चल रहा है वो थाना में। पैसा वाला माफिया धनबल का है ना? धनबल का है वहाँ, गरीब का वहाँ कोई आपके काम पास तो पैसा नहीं होगा। भाई कहाँ से उतना पैसा मिला? उन लोग को 50,000 लाख रुपया देगा उन लोग के पास पैसा चल रहा है, तो कहाँ से होगा? अभी आप लोग के साथ और कोई है? अभी हम लोग के साथ कहाँ? यहाँ कोई आया है? हाँ आया है, मेरा साला है, परिजन है। राजेश महतो का सीधा आरोप धीरेन्द्र महतो के ऊपर है। इनका कहना है कि वो धनबल हैं, बालू माफिया है, बालू का अवैध कारोबार है इनका। ये राजेश महतो का कहना है। जब जहां वो मिलते हैं इन्हें मार देते हैं। बाकायदा आज पूरे 6 दिन हो गया है, इतनी बुरी तरह से जख्मी हमने फोटो देखा। अभी भी हम उसके साथ उनसे बातचीत किए हैं तो उनके सर पे जख्म, उनकी पत्नी के सर पे जख्म है, उनकी जो बेटी है उनके हाथ पे जख्म है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इचागढ़ थाना प्रभारी से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ की आपको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाइए। इसी तरह यही तमाम पुलिस प्रशासन जो है सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। हेमंत सोरेन के राज्य में पूरे झारखंड के विधि व्यवस्था को बदनाम करने का काम करते हैं। सरकार उन्हें तमाम सुख सुविधाएं, तमाम नीति देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी है कि वो थाना में जैसे ही बैठते हैं उसे प्रभार मिलता है, वो थाना अध्यक्ष बनते हैं, वे अपने सारे जितने उनके जो कर्तव्य है वो भूल जाते हैं। अच्छा, देखते हैं उनके साथ शामिल है परिजन के रूप में उनके साले है। क्या मामला है? जैसे कि आपके जियाजी बता रहे कोई कारण नहीं दे रहा है, रास्ता में चल रहे हैं दे रहा है, मार दे रहा है, कहीं बैठा रहा है मार दे रहा है। ये पहले भी आक्रमण किया था इन लोगों के पास। इनके बच्चे भी अगर कहीं दिख जाते हैं तो गाड़ी को उसकी तरफ ले जाके उनको डराने जैसे करके वैसा हड़काने का काम ये किए हैं पहले भी। तो ये लोग उतना ये नहीं लिए, मतलब एक्शन में नहीं लिए कि भाई ये छोड़ो, ये मोटा मोटी है, इसमें कोई चीज़ नहीं होगा। अगर इन लोगों को कारण पता होता। आप इनके साला हैं, आप नहीं जानने का कोशिश किया? आप तो शिक्षित एजुकेटेड लगते हैं, आप कोशिश नहीं किए कि क्या कारण है? कोशिश हमने किया, लेकिन हमको जानकारी उनका नहीं मिला कि किस कारण ने इसको मारा है। अगर इनको भी पता होता कि हमको आज मारेगा या तो ये मेरा जान का दुश्मन है, किसी भी दिन मेरे पर अटैक करेगा, तो 8:30 बजे रात को ये बिना किसी सामान का नहीं निकलता, कम से कम एक चाकू लेके निकलता। ये निडर है, इसको क्या पता है कि आज आके हमारे पर वार करेगा। बेटी बता रही थी पहले वो दोस्त थे इनके पापा के। हाँ दोस्त तो थे, इसके बारे में तो हमको नहीं आइडिया है। नहीं अभी बताई। हाँ हो सकता है थे। गांव के देखिए, गांव के लोग हैं तो गांव में दोस्ती होती है। गांव के लोग एक परिवार के जैसा होते हैं, लेकिन उसी में से एक परिवार में भी कोई ना कोई निकल जाता है। कारण नहीं पता चल रहा। प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन से ही उम्मीद है। आपके जो जिजाजी है राजेश महतो जी, उनका कहना है कि प्रशासन के ऊपर हमको भरोसा ही नहीं है। देखिए, प्रशासन के ऊपर तो आज ही नहीं, धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे भरोसा उठ ही जा रहा है। साथ में एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है प्रशासन पर कि ये क्यों गिरफ्तार, अब 6 दिन बीत गया, अब तक उस आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आवेदन वगैरह आप लोग एक्सेप्ट कर सारा चीज़ कर लिए हैं, वो केस फाइल भी कर लिए हैं, लेकिन अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है और ये संगीन अपराध है। ये तो हाफ मर्डर केस है। एक परिवार के 4 लोगों को उन्होंने वार किया है। 3 लोग यहाँ दिख रहे हैं, 3 लोग दिख रहे हैं, एक आदमी एक बेटी है जो MGM से ही उनको घर भेजा गया। घर में भी उनके बेटे हैं छोटे, ऐसे कुल 4-5 आदमी हैं, तो उसमें से 3 आदमी अभी घर पर ही हैं, 3 बच्चे हैं छोटे। क्या कहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी और
सरायकेला जिला प्रशासन को भी यही कहना चाहते हैं कि जो भी आरोपी है धीरेन्द्र नाथ महतो उसको गिरफ्तार करके और उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। देखिए, मूल रूप से मामला हम आपको समझा दिए हैं। ईचागढ़ थाना प्रभारी से काम नहीं हो पा रहा है, जबकि इतनी भारी जख्म है, जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये जख्मी है। तो सरायकेला के एसपी साहब, आपसे हम अनुरोध करते हैं, लोकतंत्र 19 आपसे अनुरोध करता है कि कृपया आप इस मामले को देख लीजिए, क्योंकि आपके जो थाना प्रभारी ईचागढ़ के जो थाना प्रभारी है, जो भी नाम है उनका हम भूल रहे हैं, उनसे काम नहीं हो पा रहा है। तो कृपया इस मामले को आप देख लीजिए, क्योंकि ये मामला अगर आप भी इस मामले को नहीं देखेंगे तो लोगों को पुलिस प्रशासन से आए दिन भरोसा उठते जाएगा। बाकी मेरा नाम विजय ठाकुर, आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे। कैमरे के पीछे अमन है।